आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 3 समांतर रेखाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के सवालों को हल करना। सवाल है 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। प्रत्येक भाग की लंबाई नापिए। हमको पहले 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और इसको 3 समान भागों में विभाजित करके और प्रत्येक भागों की लंबाई को नापना भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। इस रेखाखंड का नाम हम ए बी दे रहे हैं और यह 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। अब हम ए बी रेखाखंड के दोनों सिरे में विपरीत दिशाओं में न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। तो कोई भी माप लेकर, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 60 अंश को, 60 अंश का बिंदु ए पर न्यून कोण बनाएंगे। और इसी माप का हम बिंदु बी पर न्यून कोण बनाएंगे। क्योंकि हमने ए पर 60 अंश का कोण बनाया था, मतलब न्यून कोण लिया था। बस ध्यान देना है कि ए और बी पर जो न्यून कोण तैयार की जा रही है वह दोनों समान होने चाहिए और विपरीत दिशाओं में होने चाहिए। तो यहाँ भी हम 60 अंश का कोण बना लिए, न्यून कोण। इनकी किरणों को हम नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ दे देंगे हम एक्स, और ये वाला किरण जो तैयार हो रहा है उसको दे देते हैं वाई। अब प्रकार की सहायता से कोई भी छोटी सी त्रिज्या लेकर किरण ए एक्स पर 3 चाप काटेंगे। कोई भी छोटी सी त्रिज्या लिया जा सकता है, जैसे ये एक चाप हो गया। यहाँ से हम दूसरा चाप काटें और यहाँ से फिर तीसरा चाप, और यही त्रिज्या को बिना किसी बदलाव किए बिंदु बी पर रखते हुए किरण बी वाई पर हम 3 चाप काटेंगे। तो याद रख रहे हैं कि कोई भी छोटी सी त्रिज्या ले लिए और ए एक्स पर 3 चाप काटे, क्योंकि हमको कहा गया है सवाल में कि 7.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3 समान भागों में बांटना है। यहाँ 3 क्या कर लेंगे, चाप काट लेंगे प्रकार की सहायता से कोई भी छोटी सी त्रिज्या लेकर, और यही त्रिज्या की चाप बिंदु बी पर रखते हुए वाई पर किरण बी वाई पर काटे। ए एक्स की जो चाप है उसको हम नाम दे देना है क्रमशः C1, C2 और C3। किरण बी वाई पर जो चाप कटा है उसको नाम दे देते हैं K1, K2 और K3। यहाँ जो अंतिम बिंदु C3 है उसको B से मिलाएंगे। कुछ इस तरह से। उसी प्रकार किरण बी वाई पर जो अंतिम बिंदु K3 है उसको A से मिलाएंगे। कुछ इस तरह से। हमने अभी क्या किया, C3 को B से एवं K3 जो बिंदु है उसको A बिंदु से मिलाया। इसी प्रकार ये C1 को K2 से और C2 को K1 से मिलाएंगे। जैसे ही हमने C1 को K2 से, C2 को K1 से मिलाया, ए बी रेखाखंड में यहाँ एक बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर भी एक बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। इस बिंदु को हम D1 और यहाँ पर जो कटान बिंदु आ रहा है उसको D2 नाम देंगे, और यही D1 और D2 रेखाखंड AB को
समान 3 भागों में बांटने का काम कर रहा है। यहाँ से A D1 और D2 ये दूसरा भाग और D2 से B ये तीसरा भाग। तो इस प्रकार से हमने 7.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3 भागों में बांट दिया। हमको प्रत्येक भाग की लंबाई नापने के लिए कहा गया है, तो चलिए हम इसके प्रत्येक भाग की लंबाई को नाप लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर A से D1 तक एक भाग प्राप्त हुआ था जो कि कितना है 2.5 है, और यहाँ 2.5 से 5 तक दूसरा भाग बना है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ हो रही है और यहाँ 5 से कहाँ तक आ रहे हैं 7.5 तक। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो भाग तैयार हुआ है प्रत्येक भाग की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर आ रही है। या आप ऐसा करके देख सकते हैं, यहाँ से आपका एक भाग 2.5 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। फिर ये दूसरा भाग भी 2.5 सेंटीमीटर की ही आया है और यह तीसरा भाग भी 2.5 सेंटीमीटर का आया है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितने कितने सेंटीमीटर की आ रही है 2.5 सेंटीमीटर की आ रही है। अब हमने 7.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को समान 3 भागों में तो बांट दिया, पर आपको इसकी रचना के पद भी लिखना पड़ता है। तो रचना के पद कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। हम जैसे जैसे बनाते गए हैं उसको रचना के पद में भी लिखना आवश्यक है, तभी आपको पूरे अंक दिए जाएंगे इसके। तो यह रचना हो चुकी है और इस रचना को रचना के पद के दौरान कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सर्वप्रथम AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जैसे हमने AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे थे, और इस AB रेखाखंड के दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में समान माप के न्यून कोण बनाए थे। आप जो न्यून कोण है विपरीत दिशा में बनाएंगे और वह न्यून कोण किसी भी अंश का ले सकते हो। जैसे हमने 60 अंश को लेकर के बनाया था, बस ध्यान देंगे कि दोनों जो कोण है समान होने के साथ साथ विपरीत दिशा में भी होने चाहिए। तीसरी कड़ी में आपने किया था कि प्रकार की सहायता से दोनों किरणों AX और BY पर 3-3 समान त्रिज्या के चाप काटे। हमने कोई भी छोटी सी त्रिज्या लेकर किरण AX और BY पर समान त्रिज्या के चाप काटे थे। 3-3 चाप इसलिए काटे थे क्योंकि हमको इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करना था। किरण AX पर काटे गए चाप को C1, C2 व C3 से नामांकित किया और इसी प्रकार से किरण BY पर काटे गए जो चाप है उसको K1, K2 व K3 नाम दिया। अब हम क्या किए थे, ये अंतिम बिंदु C3 और अंतिम बिंदु यहाँ से K3 को कैसे मिलाए हैं। देखिए, अंतिम बिंदु C3 को B व K3 को A से मिलाया, C3 को B से और ये K3 को A से मिलाए। और इसी तरह से हमने क्या किए थे, C1 को K2 से और C2 को K1 से मिलाया। यहाँ C1 को K2 से तथा C2 को K1 से मिलाया था। इस प्रकार रेखाखंड AB पर दो बिंदु D1 व D2 प्राप्त हुआ। कहां से आया था, जैसे आपने C1 को K2 से मिलाए थे तो AB पर एक बिंदु D1 प्राप्त हुआ। C2 को हमने जब K1 से मिलाया तो एक बिंदु D2 प्राप्त हुआ था। और यही D1 और D2 क्या करता है, रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करती है। और आपने देखा नाप करके भी कि प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितनी आती है, 2.5 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको रचना करनी है और साथ साथ रचना के पद भी लिखना है। तो रचना के पद जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वह अच्छे से आपको लिखने आ जाएगा। तो इसका जमकर अभ्यास करेंगे, साथ साथ कैसे बनाया जाता है इसका भी अच्छे से अभ्यास कर लेंगे और रचना के पद भी जरूर लिखेंगे, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे।